नमस्कार। आज हम एक बहुत ही खौफनाक और सच कहूं तो दिल दहला देने वाली असली घटना की गहराई में जाने वाले हैं। इस केस स्टडी में हम देखेंगे कि कैसे लोक कथाओं, अंधविश्वास और क्लिनिकल साइकोलॉजी के बीच की खाई कितनी खतरनाक और कभी-कभी जानलेवा भी हो सकती है। ये केस आपको सोचने पर मजबूर कर देगा कि क्या हम वाकई किसी को पूरी तरह से जान सकते हैं। तो चलिए इस रहस्य को सुलझाते हैं। जरा सोचिए, आप किसी के साथ 10 साल बिताते हैं, एक ही छत के नीचे रहते हैं, आपको लगता है आप उन्हें अंदर बाहर सब जानते हैं, और फिर एक दिन एक ऐसा सच सामने आता है जो आपकी पूरी दुनिया को हिलाकर रख देता है। डरावना है ना? हम अक्सर इस भ्रम में रहते हैं कि हम अपने पार्टनर के हर राज को जानते हैं, लेकिन ये केस इस बात का एक भयानक सबूत है कि किसी भी इंसान के दिमाग को 100% पढ़ पाना शायद एक नामुमकिन सी बात है। इस पूरे केस को बारीकी से समझने के लिए हम इसे कुछ हिस्सों में बांटेंगे। हम परिचित होने के भ्रम से शुरुआत करेंगे, केस की पूरी टाइमलाइन देखेंगे, फिर भूत प्रेत और आधुनिक मनोविज्ञान के नजरिए को समझेंगे, और आखिर में बात करेंगे कि कैसे राज रखना कितना खतरनाक हो सकता है। तो चलिए पहले पहलू से शुरू करते हैं, परिचित होने का भ्रम। ये कहानी है आदिल और समायरा की। दुबई में रहने वाला एक यंग अर्बन कपल। ये दोनों एक दूसरे को कोई 1-2 साल से नहीं बल्कि पूरे 10 साल से जानते थे। कॉलेज साथ में किया, फिर 5 साल तक लिव इन रिलेशनशिप में रहे। मतलब उन्होंने एक दूसरे को बहुत करीब से समझा होगा, है ना? इसके बाद जनवरी 2019 में उन्होंने शादी कर ली। बाहर से देखने पर यह एकदम परफेक्ट लव स्टोरी लगती थी, लेकिन जैसा कि हम आगे देखेंगे, ये नॉर्मल जिंदगी सिर्फ एक इल्यूजन था, एक भ्रम था जिसके पीछे बहुत गहरे राज दबे हुए थे। आइए अब इस केस की टाइमलाइन पर नजर डालते हैं कि आखिर चीजें बिगड़ी कैसे। अगर हम इसे एक प्रोफेशनल क्लिनिकल रिपोर्ट की तरह देखें तो पैटर्न काफी साफ है। उन 5 सालों के लिव इन फेज में भी आदिल ने समायरा की कुछ अजीब आदतों को नोटिस किया था, लेकिन अक्सर हम ऐसी चीजों को सिर्फ इंसान का एक अनोखापन मानकर इग्नोर कर देते हैं। पर जनवरी 2019 में शादी के बाद यह बर्ताव अचानक से गंभीर मूड स्विंग्स में बदल गया। समायरा छोटी छोटी बातों पर बच्चों की तरह एक्साइटेड हो जाती और फिर अचानक फूट फूट कर रोने लगती। और फिर आई वो रात। आदिल रात को करीब 1 बजे घर लौटा। पूरा घर एकदम अंधेरे में डूबा हुआ था। फर्श पर कपड़े बिखरे थे और बहुत तेज म्यूजिक बज रहा था। यहीं से हालात पूरी तरह आउट ऑफ कंट्रोल हो गए। आदिल ने ऐसे कई रेड फ्लैग्स देखे जिन्हें पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया गया। सोचिए, अंधेरे में फुल वॉल्यूम पर गाने सुनना, घंटों तक शीशे के सामने बिना कपड़ों के खड़े रहना, आधी रात को उठकर हैवी मेकअप करना। और उस खौफनाक रात को आदिल ने जो देखा वो किसी बुरे सपने से कम नहीं था। समायरा अंधेरे में पागलों की तरह नाच रही थी, और सबसे डरावनी बात, उसकी आंखों से खून बह रहा था। देखिए, ये बहुत ही स्पष्ट रूप से एक गंभीर मनोवैज्ञानिक संकट के संकेत थे। ये एक तरह से मदद के लिए उसकी पुकार थी। लेकिन दुख की बात है कि इन खतरनाक लक्षणों को बस एक अजीब सी आदत समझ लिया गया। अब आते हैं हमारे तीसरे पॉइंट पर, भूत प्रेत और पैरानॉर्मल नजरिया। यहां से जो हुआ वो हमारे मेडिकल सिस्टम की एक बहुत बड़ी विफलता को दिखाता है। आदिल घबराकर समायरा को सीधे अस्पताल ले गया, जहां उसे आईसीयू में एडमिट किया गया। लेकिन इसके बाद जो हुआ वो हैरान करने वाला था। वहां के डॉक्टर्स ने अचानक अपने हाथ खड़े कर दिए। उन्होंने कहा कि समायरा को कोई ऐसी बीमारी है जिसका इलाज मेडिकल साइंस में नहीं है, और उन्होंने बाकायदा आदिल को किसी बाबा या स्पिरिचुअल हीलर को बुलाने की सलाह दे डाली। एक मॉडर्न अस्पताल में ऐसा होना आप सोच सकते हैं। फिर एक बाबा आता है, आईसीयू में सिर्फ आधे घंटे रुकता है और बाहर आकर एक ऐसी बात कहता है जो किसी के भी होश उड़ा दे। उसने कहा कि समायरा तो 5 महीने पहले ही मर चुकी है और अब उसका शरीर एक जिन के कब्जे में है। अब अगर हम इस सांस्कृतिक अंधविश्वास को डिकोड करें तो बाबा के हिसाब से, और कई पुरानी कहानियों में भी कहा जाता है कि अगर औरतें आधी रात को मेकअप करती हैं, परफ्यूम लगाती हैं या शीशे में बहुत देर तक खुद को देखती हैं, तो बुरी ताकतें और जिन उनकी ओर अट्रैक्ट होते हैं, और इसी वजह से जिन ने समायरा पे कब्जा कर लिया। लेकिन हमारी मॉडर्न सच्चाई क्या है? सच्चाई ये है कि कैसे हम इंसान किसी के रोजमर्रा के बदले हुए बर्ताव या मानसिक बीमारी के लक्षणों को अंधविश्वास का टैग दे देते हैं। हमारी यही लोक कथाएं और डरावनी कहानियां अक्सर मेंटल हेल्थ के प्रति हमारे डर को और बढ़ा देती हैं। इसी के साथ हम बढ़ते हैं अपने चौथे हिस्से की तरफ, मेडिकल साइंस और आधुनिक मनोविज्ञान का नजरिया। अगर हम इसे पैरानॉर्मल नजरिए से हटाकर क्लिनिकल साइकोलॉजी के चश्मे से देखें तो इसे डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर यानी DID कहा जाता है। ये कोई जादू टोना नहीं है,
दरअसल जब किसी इंसान के साथ बचपन में या उसके पास्ट में कोई बहुत ही भयानक ट्रॉमा या अन्याय होता है, इतना गहरा कि उसका दिमाग उसे बर्दाश्त ही नहीं कर पाता, तो दिमाग खुद को बचाने के लिए एक डिफेंस मैकेनिज्म बना लेता है। वो खुद को अलग अलग पहचानों या आइडेंटिटीज में तोड़ लेता है। यही वजह है कि ऐसे लोग अलग अलग समय पर बिल्कुल अलग अलग इंसानों की तरह बर्ताव करने लगते हैं। इसे समझने के लिए एक बहुत ही सटीक पॉप कल्चर का उदाहरण लेते हैं। आपने फिल्म भूल भुलैया तो जरूर देखी होगी, राइट? उस फिल्म में क्या होता है, अवनी का सामना जब महल की कहानियों से होता है तो अपने बचपन के ट्रॉमा की वजह से उसका दिमाग उसे मंजुलिका नाम की एक बिल्कुल नई पहचान में बदल देता है, जो बंगाली बोलती है और क्लासिकल डांस करती है। एग्जैक्टली यही चीज समायरा के साथ हो रही थी। रात के अंधेरे में वो एक अलग ही पर्सनैलिटी बन जाती थी, जो नाचती गाती थी। वो कोई बाहर का जिन नहीं था, बल्कि समायरा के ही टूटे हुए दिमाग की एक ऑल्टरनेट आइडेंटिटी थी, जो उसे किसी बहुत गहरे छिपे हुए दर्द से बचाने की कोशिश कर रही थी। अब जरा इन दोनों नजरियों को एक साथ रखकर देखते हैं। पहला लक्षण था एक नई पहचान अपनाना। बाबा ने ऐसे कहा, जिनका शरीर पर कब्जा। लेकिन क्लिनिकल साइकियाट्री इसे कहती है एक ऑल्टरनेट आइडेंटिटी का सामने आना, जो इंसान को उसके दर्द से बचा रही है। दूसरा लक्षण था अजीब तरीके से पागलों की तरह नाचना। बाबा की नजर में यह शैतानी कब्जा था, जबकि मनोविज्ञान इसे एक डिसोसिएटिव एपिसोड मानता है, जहां मरीज अपने अतीत के ट्रॉमा से जूझ रहा है। ये तुलना बहुत साफ दिखाती है कि कैसे अज्ञानता की वजह से हम लक्षणों को बिल्कुल गलत तरीके से पढ़ लेते हैं। अब आते हैं पांचवें पहलू पर, लोक कथाएं और अंधविश्वास बनाम मेडिकल इलाज। एक ऐसी जगह जहां गलती की कोई गुंजाइश नहीं थी। ये केस हमारे समाज की एक बहुत ही परेशान करने वाली तस्वीर पेश करता है। सोचिए, एक बड़ा मॉडर्न अस्पताल एक गंभीर मनोरोगी का इलाज करने से मना कर देता है। फिर एक पढ़ा लिखा युवा इंसान एक बाबा की बात पर आंख मूंद कर यकीन कर लेता है। जब उस बाबा ने कहा कि जिन को निकालते ही समायरा का शरीर मर जाएगा, तो उस जानलेवा झाड़ फूंक और एक्सॉर्सिज्म को सबने चुपचाप मान लिया। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि मानसिक बीमारियों को लेकर हमारे समाज में आज भी इतना बड़ा स्टिग्मा और डर है कि लोग सही साइकोलॉजिकल हेल्प लेने के बजाय ऐसे अंधविश्वासों की तरफ भागते हैं। समाज का दबाव अक्सर सही इलाज के रास्ते में एक बहुत बड़ी दीवार बन जाता है। और अब हमारे आखिरी और सबसे अहम हिस्से की तरफ, राज रखने के खतरे। आदिल और समायरा की कहानी का ये दर्दनाक अंत हमें एक बहुत ही भयानक सच से रूबरू कराता है। वो सच ये है कि हमारे कुछ मनोवैज्ञानिक घाव इतने गहरे और छिपे हुए हो सकते हैं कि हमारे सबसे करीब रहने वाले इंसान को भी उनकी भनक तक नहीं लगती। 10 साल का रिश्ता, एक ही घर में रहना, एक दूसरे की हर छोटी बड़ी बात जानने का दावा करना, इसके बावजूद आदिल कभी नहीं जान पाया कि समायरा के अतीत में ऐसा क्या भयानक हुआ था जिसने उसके दिमाग को इस हद तक तोड़कर रख दिया था। ये वो राज हैं जो हम अपने अंदर दफन रखते हैं और एक वक्त के बाद ये सचमुच जानलेवा साबित हो सकते हैं। तो अंत में एक बहुत ही गहरा और बेचैन करने वाला सवाल हम सबके सामने आता है। अगर 10 साल की घनिष्ठता और प्यार किसी इंसान के दिमाग की सबसे अंधेरी दरारों को नहीं खोज सकता, तो क्या हम कभी भी किसी को सच में पूरी तरह से जान सकते हैं? ये केस स्टडी हमें डराती भी है और एक कड़वी सच्चाई भी सिखाती है कि मेंटल हेल्थ को लेकर हमें कितना सतर्क रहने की जरूरत है। उम्मीद है इस विश्लेषण ने आपको इस पूरे मुद्दे को एक नए नजरिए से सोचने पर मजबूर किया होगा। आज के इस एक्सप्लेनर में बस